हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आप सब लोगों ने जैसे कि पता है मैं रिवाइज़ कर रहा हूं, तो पिछले हम लोगों ने लेक्चरों में चार्ज के बारे में समझा, फिर हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ देखी, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किस तरीके से पैदा होता है वो देखा। बिल्कुल बेसिक हम लोग शुरुआत करे हैं, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लेक्चर पूरे डिटेल में देख रहे हैं तो विश्वास मानिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरे नोट्स भी बना लेंगे। चलिए, बाकी तो आप दिए हुए नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स की पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ वो है यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की अपनी क्या यूनिटें होती हैं। देखिए, वैसे तो मैंने ये बात आप लोगों के लिए करी दी है पहले भी लेक्चर में। चार्ज क्या होता है मैंने आप लोगों को क्यू बताया है, क्यू इजिकल्स टू एन ही होता है, ठीक है। तो ये जो क्यू है वो आई टी के भी बराबर होता है, मतलब करंट इनटू टाइम। आगे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे करंट की तरफ बढ़ेंगे तो ये फार्मूला वहाँ ड्राइव भी करेंगे, फार्मूला लेके भी आएंगे कि किस तरीके से आता है। तो जो चार्ज का फार्मूला बनता है वो बनता है आई इंटू टी। आई से एम्पियर, टी से सेकेंड। तो चार्ज की जो एक यूनिट हो जाती है वो हो जाती है एम्पियर सेकेंड। मतलब कहने का जो ये एम्पियर सेकेंड है इसी को ही तो नाम कूलम दिया गया है। तो जो ये कूलम यूनिट है ये है एसआई यूनिट किसकी, चार्ज की। अगर बात करें कूलम ना बोलें तो एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं। किस तरीके से, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अगर 5 कूलम है तो 5 कूलम को हम 5 एम्पियर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ये दोनों ही एसआई यूनिट होती हैं। बात करते हैं सीजीएस यूनिट की। 2 तरीके के सिस्टम होते हैं यूनिट में। मैं ज़्यादा इसके डिटेल में तो नहीं लेके जाना चाहूँगा, आप लोगों के पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। सीजीएस यूनिट की मैं बात करूँ तो जब आप सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। मैंने आपको बताया एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में देखिए 2 तरीके की यूनिट होती हैं, स्टैट कूलम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं। मतलब स्टैट कूलम क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है। कुछ इसी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करें, एक कूलम 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर है। ये आपको याद होना चाहिए। एक कूलम किसके बराबर होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम के बराबर होता है। देखिए ये रिलेशन अगर देखें तो कहाँ से आया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जो है वो 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम 1 कूलम निकालेंगे तो ये निकल के आता है 4.8 × 10⁻10 अपॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये निकल के आता है। तो आप लोग यहाँ से अगर 1 कूलम को कैलकुलेट करेंगे डिवाइड करके तो ये स्टैट कूलम ही आएगा। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज के बराबर है। या फिर कह लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैट कूलम के बराबर होती है, जो कि खुद अपने आप में 10 कूलम के बराबर हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 1 कूलम है तो उसकी 3 × 10⁹ है, तो 10 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻10 हो जाएगा। तो ये अपने आप 10 कूलम के बराबर है। ये रिलेशन आप लोगों को याद होने चाहिए। ये 2 यूनिट हैं। देखिए इसमें आपको कहीं से कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है खास, क्योंकि ये यूनिट फिक्स्ड है। ये सीजीएस यूनिट बनाई गई हैं, ये आपकी एसआई यूनिट बनाई गई हैं, तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी एज इट इज़। तो चलिए, ये था एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर यूनिट को लेके। चलते हैं हम लोग आगे अपने कूलम्स लॉ पे और फिर हम उसको देखेंगे डिटेल में ड्राइव करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप लोगों को ये यूनिट याद करनी है, पेपर में आ जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्स लॉ पे। थैंक यू।